हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट संदीप मौर्य। आज आपके लिए लेके आया हूँ एलएलबी 4th सेमेस्टर का 6th पेपर, 4th सेमेस्टर का लास्ट पेपर प्रॉपर्टी लॉ। और फ्रेंड्स, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये टोटल 70 नंबर का है। इसमें कोई 10 में से 5 कोई क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का है। टाइम 3 घंटे का है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफाइन एक्शनेबल क्लेम वेदर ए डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्टेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्शनेबल क्लेम। इलस्ट्रेट। अनुयोज्य दावा की परिभाषा बताइए। क्या अचल संपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण अनुयोज्य दावा है? व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्कस द exception of the rule that one cannot transfer a property to himself if any। संपत्ति अंतरण को परिभाषित कीजिए। एक व्यक्ति स्वयं को संपत्ति अंतरित नहीं कर सकता है। इस नियम का यदि कोई अपवाद हो तो चर्चा कीजिए। थर्ड है फ्रेंड्स, डिस्कस वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, आल्सो डिस्टिंग्विश इन बिटवीन द टू। निहित हित व समाश्रित हित की चर्चा कीजिए और इन दोनों के मध्य अंतर भी स्पष्ट कीजिए। चौथा है फ्रेंड्स, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। क्या बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 का विस्तार सीमित कर दिया है? डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर वेदर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉ लेड डाउन बाय सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इल्यूसिडेट द राइट्स ऑफ सेकेंड ट्रांसफरीज अंडर द सेक्शन। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 द्वारा निर्धारित विधि की चर्चा कीजिए। इस धारा के अंतर्गत द्वितीयक अंतरितियों के अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। सिक्स फ्रेंड, डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस अलोंग विद इट्स बेसिस। लिस पेंडेंस सिद्धांत की चर्चा उसके आधारों के साथ कीजिए। सेवेंथ फ्रेंड्स, डिफाइन स्केल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। डिस्टिंग्विश करना है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। विक्रय को परिभाषित कीजिए तथा विक्रय के लिए संविदा व विक्रय की संविदा के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ रिडेम्पशन? डिस्कस दिस राइट इन द लाइट ऑफ मैक्सिम वंस ए मॉर्टेज ऑलवेज ए मॉर्टेज। मोचन के अधिकार से आप क्या समझते हैं और इस अधिकार की एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, नाइन्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ईजमेंट इन द ईजमेंट एक्ट। हाउ इज ईजमेंट एक्वायर्ड? सुखाधिकार के प्रकारों की चर्चा सुखाधिकार अधिनियम में कीजिए। सुखाधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है? 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिस्कस द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ईजमेंट। सुखाधिकार की समाप्ति के ढंग की चर्चा कीजिए। तो ये था फ्रेंड्स 4th सेमेस्टर का लास्ट पेपर, 6th पेपर प्रॉपर्टी लॉ। अगर आप और भी सेमेस्टर के और भी पेपर्स देखना चाहते हैं एलएलबी के, तो मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। उस पर आपको सभी पेपर्स के वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।